नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी लोग का कैलेंडर आ गया। मैंने कहा था कि जनवरी का जो सप्ताह है भाई, बताया था कि इस सप्ताह में आ सकता है, लेकिन नहीं आया था। और अंततः एक चीज़ बोली थी कि भाई ये जनवरी महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इससे लेट नहीं कर सकते हैं। और एग्जाम डेट कई बार बदला गया, कई बार ये हुआ वो हुआ, यहाँ तक कि मैंने आज एक रील भी बनाई है। और आज तो उम्मीद थी कि आ सकता है, फिर भी इंतजार कर रहे थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता था। और अंततः ये था कि जनवरी तक में तो आ ही जाएगा। कैलेंडर अब आ गया है आप सभी लोग का। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके बताएं, कैलेंडर जिन लोगों ने भी देख लिया, क्या आपके मन की वैकेंसी आ गई है कि नहीं आई है, क्या कैसे क्या आप चाह रहे थे। क्योंकि बहुत लोग अच्छी अच्छी चीजें कमेंट कर रहे थे, सर मेरी ये वैकेंसी नहीं आई, ये नहीं ऐसा वैसा। हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें आरओ के लिए भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं कैलेंडर में क्या क्या है और कैसे है। अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, अब कुछ लोग कहते थे कि सर आप एक बार बताए बदला गया, दो बार बताए फिर बदल रहे हैं, हर बार डेट बदल रहे हैं। हर बार डेट बदल रहा था, लेकिन लास्ट जस्ट इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को मेंस की डेट बताई थी, आपको पता होगा 29 जून से। तो उसमें यही डेट है, यानी बदला जा रहा था। तभी तो मैं आप सभी लोगों को डेट सही सही बता रहा था क्या कैसे हो रहा है। तो ठीक है, आप सभी लोग अपने हिसाब से जैसे भी समझ सकते हैं। हमारा काम यह है कि आप सभी लोगों के लिए सच्ची और अच्छी जानकारी लाना, किसी प्रकार का भ्रम जिससे पैदा ना हो। क्योंकि मैं पता है आयोग भी आप सभी लोगों के लिए जो करने में लगा है वो सारी चीजें अच्छी करेगा समय अनुसार। कुछ चीजें मान लीजिए गलत अगर हो जाती है, डेट इधर उधर हो जाए, फिर परिवर्तन करने से अच्छा थोड़ा समय लेकर के सारी चीजें दी गई हैं। अब बात करते हैं कैलेंडर में क्या है। कैलेंडर में है आप सभी लोग का स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला मुख्य परीक्षा 2023 का 16/2 यानी 16 फरवरी को है। स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक का ये जो परीक्षा है पुरुष महिला मुख्य परीक्षा, ये 23 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में जो न्यूज दी थी, 2-3 यानी 2 मार्च को। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा है 23 मार्च को। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा, काफी लोग कमेंट कर रहे थे सर ये वैकेंसी होगी कि नहीं। हमने कहा था कुछ अध्याचन आए, हो सकता है होगी। तो ये प्रारंभिक परीक्षा 20/4 तक में आप लोगों का है, 22 अप्रैल की है और ये 4 मई की है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आरक्षित में। आप सभी लोग का एक है 11 मई का, और नेक्स्ट है इसमें वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा, ये 18/5 की है। आरक्षित 2 डेट और रखी गई है, यहाँ पे रिजर्व करी गई है। वो डेट है 1/6, देख रहे हैं 1 जून आरक्षित डेट है। फिर ये डेट आप सभी लोग देखिए 15 जून, ठीक है ना। तो ये डेट मैंने आप सभी लोग इसके जस्ट पहले वाली में बताया था कि 1 जून में आरओ आप सभी लोग का होने की न्यूज जानकारी प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे इस डेट को आरक्षित किया गया, लेकिन आरओ क्यों नहीं आया, क्या किस कारण से, इसके लिए बने रही आगे हम आप सभी लोग को बताते हैं। सम्मिलित राज्य प्रौढ़ अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा, ठीक है, पीसीएस मेंस 2024 29 जून। जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में यही मैंने आप सभी लोग को बताया था। इसके पहले अप्रैल बता रहा था, क्यों, क्योंकि चीजें वही चल रही थी। फिर बदली गई तो फिर तो डेट सही बताया ना, 15 दिन पहले 10 दिन पहले आप सभी लोग की डेट मैंने आप लोगों को सूत्रों से बताई थी। अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 तृतीय चरण की है, ये 13/7 को होनी है। प्रोक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 17/7 को होनी है। संगीत वादन सितार विषय प्रोक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 18/7 को होनी है। हेलो दोस्तों, बात चल रही थी सिविल सर्विस के जानकारी से संबंधित। दोस्तों बता दें, इस रिपब्लिक डे की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस रिपब्लिक डे के अवसर पर पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला लेकर के आया है आपके लिए 83% तक का डिस्काउंट यूपीपीएससी के सभी बैचेस पे और 74% तक का डिस्काउंट बीपीएससी के बैचेस पे। इनके बैचेस में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों, इनके कोर्स के विषय में बताने का मुख्य उद्देश्य इतना है कि आपको इंडिया की टॉप फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका प्राप्त होगा। इनके जो कोर्सेज हैं वो हम आपसे डिस्कस कर दें, उसके पहले बता दें जो हमारा कूपन कोड जो स्क्रीन पे भी दिख रहा है यूडीएन 500 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो यूपीपीएससी के जो बैचेस हैं वो इस प्रकार है। सर्व सक्षम यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश बैच जो कि है 4,499 रुपए में। प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी बैच जो कि है 4,499 रुपए में। ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच हिंदी में 1,499 रुपए में। यूपीपीएससी 2025 यशवी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी जो कि है 2,999 रुपए में। यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में है 2,999 रुपए में। मार्गदर्शन यूपीपीएससी मेंस 2024 आंसर राइटिंग बैच जो कि है 3,399 रुपए में। दोस्तों, इनके जो बीपीएससी के जो बैचेस हैं वो इस प्रकार हैं। सक्षम 3.0 फाउंडेशन बैच 71वीं बीपीएससी जो कि 4,499 रुपए में। प्रथम 3.0 हिंदी फाउंडेशन बैच 71वीं बीपीएससी जो कि है 4,499 रुपए में। सफलता 17वीं बीपीएससी मेंस बैच जो कि है 3,399 रुपए में और 17वीं बीपीएससी मुख्य बैच हिंदी जो कि है 2,499 रुपए में। वार्षिक ईयरली करंट अफेयर प्रोग्राम बैच बाइलिंगुअल यानी दोनों भाषाओं में है फॉर 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए जो कि है 899 रुपए में। दोस्तों, काफी बेहतरीन बैचेस यहाँ पे पीडब्ल्यू बीपीएससी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला की तरफ से आप लोग के लिए लेकर के आया गया है और बेहतरीन डिस्काउंट आपको इस रिपब्लिक डे के अवसर पर देखने को मिल रहा है। तो जरूर से आप सभी लोग ज्वाइन कर लिए, आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अभी विजिट कर लें और कूपन कोड यूज करना ना भूलें यूडीएन 500 एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ डेट्स हैं यहाँ पे आरक्षित की गई हैं जो कि है 26/7 है, फिर 27/7 है, फिर 10/8 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 7/9 है। 7/9 की जो तारीख है वो यहाँ पे रखी गई है रिजर्व करके। अब इसमें क्या हो सकते हैं
मुख्य परीक्षा किसी एग्जाम के हो सकते हैं, है ना। और जैसे आगे भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण सेवा परीक्षा 2023 प्राविधिक शिक्षा, ठीक है। अब ये है 21/9 रविवार को। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा है आपका 28/9 को। और उसके बाद आरक्षित एक डेट रखी गई है जो कि है यहाँ पे 5/10 की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, परीक्षा का नाम है आप सभी लोगों का राज्य सम्मिलित राज्य प्रौढ़ अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025। जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में आप सभी लोग से मैंने शेयर किया था, एक बार जून बोला था, फिर उसके बाद काफी लोगों ने कमेंट किया, फिर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला, भाई जून भी बदल रहा है, अभी तक आरओ को लेकर के कैलेंडर की डेट में चेंज हो रहा था, लेकिन अब पीसीएस प्रीलिम्स की डेट को लेकर, तो ये आप सभी लोगों का 12 अक्टूबर में गया है, जो कि काफी लोगों को काफी अच्छा भी होगा उनके लिए कि भाई चलो ठीक है, फिर से इसको समय मिला है। और जाहिर सी बात है ये होना भी था, क्योंकि एग्जाम क्रैश नहीं करते, नियम होते हैं कि जब तक प्री के लिए पूरा जो इसके पहले जो एग्जाम्स हुए उसको क्लियरिटी ना कर दी जाए तो उसके पहले डेट कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता था बार बार कि मैं नहीं मान रहा हूं कि इसका प्रीलिम्स अप्रैल में हो सकता है, तो ऐसा नहीं हुआ। तो आपका ये डेट है। स्थापत्य एवं नियोजन सहायक प्रारंभिक परीक्षा 10/18 को है, आरक्षित 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 3 डेट है, 2, 6, 9, 11वां यानी नवंबर है 2025 का ही। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा अवशेष विषय ये 26/11 को ये एग्जाम रखा गया। फिर उसके बाद एक डेट है आरक्षित की, काफी आरक्षित की डेट जो लास्ट में देख रहे हैं उसमें मेंस एग्जाम आरओ के हो सकते हैं, प्रीलिम्स के भी हो सकते हैं, तो चीजें आप सभी लोग देखिए जो है। प्रोक्ता राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 2/12 को है, प्रोक्ता राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय 3/12 को है। नेक्स्ट आप लोग स्क्रीन पे देखते रहिए, आप लोग के लिए भी ये सारी प्रोक्ताओं की वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉलम आपको बता दें, देखिए पहला कॉलम लिखा हुआ है, आपको पता होगा जब आंदोलन हो रहा था तो उसमें एक कमेटी गठित करने की बात करी गई थी, उसकी रिपोर्ट के बाद ही सारी चीजें कहने की बात करी गई थी। उसी संबंध में लिखा गया समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद उक्त परीक्षा आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। तो जो तिथियां ऐसे ही आरक्षित करके लिखी गई हैं उसी में समायोजित होगी। और आपको पता है कि आपका अपना चैनल ईपीपीएससी डेली न्यूज जो भी होगा सच्ची और अच्छी जानकारी आप लोगों को प्राप्त करवाएगा ही। तो आप लोग निश्चिंत रहें। कुछ पदों पर यथा प्रोक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी खंड शिक्षा अधिकारी का ई अध्याचन संबंधित विभाग शासन से प्राप्त होती है। आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रसंगत पदों का विज्ञापन किया जाएगा तथा उक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो आरक्षित तिथि यहाँ पे लिखी गई है, यानी कुछ ऐसी वैकेंसी है जैसे प्रोक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी खंड शिक्षा अधिकारी का ई अध्याचन संबंधित विभाग, ठीक है। जैसे ही अध्याचन की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो वहां पे डेट आरक्षित कर दी गई है और आपको सीट भी पहले कुछ ना कुछ जो रही है वो चीजें आपसे डिस्कस की गई हैं। तो जाहिर सी बात है ये वैकेंसी होगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें, समय का इंतजार करें। यानी कि एलटी ग्रेड की भी आपकी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी और खंड शिक्षा अधिकारी की भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। सरकार की तरफ से अध्याचन जैसे ही शासन से प्राप्त होंगे इन्हीं आरक्षित डेटों में उनकी तारीख रख दी जाएगी। तो इसके लिए बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको तीसरा कॉलम पढ़ना है। इस बार आयोग ने कैलेंडर दिया है, मतलब बता दिया है जो चीजें होनी है जो नहीं होनी, सारी चीजें एकदम क्लियर करके यहाँ पे रख दी गई हैं आपके सामने ही। यानी समय लिया उन्होंने, लेकिन चीजें आप सभी लोगों के लिए सब कुछ दे दिया है। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क आपके मन में रहने वाला नहीं। बाकी सारी चीजें अपडेट आप सभी लोगों को चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय के पदों पर चयन संबंधित परीक्षा योजना के संबंध में विभाग शासन से अनुमोदन प्राप्त होते ही उक्त पद का विज्ञापन समयबद्ध रूप से किया जाएगा। उक्त पद की परीक्षा भी आरक्षित तिथियों में यथासंभव समायोजित की जाएगी। उपयुक्त वर्णित पदों हेतु अर्हता धारित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की है कि वे तत्काल एकल अवसरी पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें, यानी ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें, जिससे पद के विज्ञापन की अवधि में उन्हें आवेदन पत्र भरने में किसी प्रकार की कठिनाई ना उत्पन्न हो। उपयुक्त तिथियां संभावित हैं, अतः विशेष परिस्थितियों में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। ये रहा आप सभी लोग का आखिरी महत्वपूर्ण लाइन। तो आप सभी लोग कमेंट करें और उम्मीद करते हैं कि लगभग सारी चीजें आपकी कवर हो गई हैं। हाँ, कुछ चीजें देखने को नहीं मिली और लिख दी गई, इसलिए उतना मजा नहीं आया होगा, लाइक जैसे एलटी ग्रेड बीईओ और प्रोक्ता आदि के कुछ पद जैसे की चीजों में। लेकिन आप लोग ये ध्यान रख के चलिए कि यहाँ पे अगर लिखा गया इस पॉइंट को, यानी कि इस बिंदु को विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। यानी ध्यान देने का मतलब ये है कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को भी वर्क प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। तीन सारी चीजों, वरना सारी चीजों की डिस्कशन भी ना होता। तो धैर्य बना के रखें, अब अपनी पढ़ाई में अच्छे से लग जाइए। बाकी जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। कुछ चीजें देखिए यहाँ पे आयोग ने भी लिखा है, आप हमें कहते हैं, यहाँ पे आयोग ने भी लिखा है, मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे उपयुक्त तिथियां संभावित तथा विशेष परिस्थितियों में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। पिछले 1-2 वीडियो में डेट्स अगर हमने बताए थे तो विशेष परिस्थितियां ऐसी चल रही थी जिसमें परिवर्तन होते रहे और अंततः फिर हमने लास्ट में भी एक वीडियो बनाई थी क्योंकि सारी चीजें लगभग सही ही हुई हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा और भर्ती बात से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों से मिस ना होने पाए। और परिवर्तन किसी भी कठिन स्थिति में होता है और जाहिर सी बात है सारी चीजों को देख करके सही होने के लिए आप लोगों के लिए लेकर के आया गया है। तो बने रहें, अब पढ़ते रहें लगातार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।